नमस्कार, मैं फरीदा गजल और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं देश के युवाओं और छात्रों की एक बड़ी और चिंताजनक खबर। बता दें, दिल्ली के रामलीला मैदान से सामने आई घटना ने पूरे देश को झकझोर रख दिया है। हजारों युवा जो मेहनत और उम्मीद के साथ एसएससी जैसे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, वे सिर्फ अपने सवाल पूछने के लिए सड़क पर आए थे, लेकिन उनकी इस आवाज़ को दबाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, सवाल पूछने वाले छात्रों को ही पुलिस डंडे की मार झेलनी पड़ी। पेपर लीक की जिम्मेदारी किसी अधिकारी या संस्था ने नहीं ली, लेकिन सवाल करने वाले छात्रों को ही निशाना बनाया गया। यही नहीं, ये वही युवा है जो अपनी मेहनत और कड़ी पढ़ाई के दम पर सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं और अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं, लेकिन इस बार उनके रास्ते में और उनके अपने हक की लड़ाई में पुलिस का दामन और डरावनी ताकतें आ खड़ी हुई हैं। तो चलिए आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। अगर दिखते बच्चा मर जाएगा भाई। ये देखो, ये तानाशाही देखो, ये देखो, ये देख लो आप, ये देखो, देखो, ये देखो, ये पुलिस वाले, ये तानाशाही है, ये पुलिस तानाशाही कर रही है भाई। ये सबको लेट के ले जा रही है, धक्का मार रहा है। एक आंदोलन को कैसे दबाया जा रहा है, कैसे खत्म किया जा रहा है। ये देखो, ये देखो, एक आंदोलन को देखो, एक टीचर्स को बचाओ, टीचर्स को, ये देखो, टीचर्स को, ये देखो, ये देखो, ये भगादौड़ी टीचर्स को देखो भाई। किस लोकतंत्र में हम लोग जी रहे हैं? क्या पुलिस वाले घसीट रहे हैं, क्या पुलिस वाले घसीट रहे हैं, क्या पुलिस वाले छात्र अपने टीचर्स को बता रहे हैं। यह स्थिति सिर्फ बच्चे की और छात्र की नहीं, बल्कि पूरे समाज और देश के लोकतंत्र के लिए गंभीर चेतावनी है। जब नौजवान अपने हक के लिए सवाल पूछते हैं, शिक्षक अपने अनुभव साझा करते हैं और मीडिया सच्चाई उजागर करता है, तो लोकतंत्र में यही तीनों संबंध है। लेकिन जब इन तीनों की आवाज़ को दबाया जाता है, तो इसका मतलब साफ है, सिस्टम में बड़ी कमी है। एसएससी जैसी परीक्षाओं का मुख्य उद्देश्य सिर्फ सवाल पूछना या उम्मीदवारों को परखना नहीं होता है, बल्कि यह सुनिश्चित करना होता है कि हर मेहनती और योग्य छात्र को उसका हक मिल रहा है या नहीं। लेकिन इस बार गड़बड़ी की जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है और सवाल पूछने वाले छात्रों को ही दंड का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, यह केवल एक परीक्षा का मामला नहीं है, यह हमारे लोकतंत्र की परीक्षा है। यह दिखाता है कि बेरोजगार भारत में युवा अपने हक और सपनों के लिए कितने संघर्ष करते हैं। आज का युवा न केवल शिक्षित और जागरूक है, बल्कि अपने अधिकारों के प्रति संवेदनशील भी है। और जब इन्हीं अधिकारों को दबाया जाता है, तो इसका असर केवल छात्रों पर ही नहीं, बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है। यही कारण है कि यह मुद्दा हर नागरिक के लिए महत्वपूर्ण बन चुका है। अगर हम इस स्थिति को नज़रअंदाज करेंगे, तो इसका प्रभाव सीधे देश के विकास और लोकतंत्र पर पड़ेगा। आज रामलीला मैदान में जो कुछ भी हुआ, वह सिर्फ एक उदाहरण है कि कैसे हमारे युवाओं और छात्रों को उनके हक के लिए खड़ा होना पर डराया जाता है और धमकाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, युवा आज भी पीछे नहीं हट रहे हैं। वे सवाल पूछ रहे हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और यह बता रहे हैं कि उनके अधिकारों और भविष्य को कोई दबा नहीं सकता है। बता दें, यह संघर्ष केवल उनके लिए ही नहीं, बल्कि पूरे समाज और देश के लोकतंत्र के लिए भी अहम माना जा रहा है। सरकार, प्रशासन और एसएससी जैसी संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि वे इस मामले की जांच करें, दोषियों को जिम्मेदार ठहराएं और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाएं। वहीं यह ज़रूरी है कि युवा अपनी मेहनत और सपनों के लिए सुरक्षित महसूस करें, उन्हें डर, धमकी और अन्याय का सामना ना करना पड़े। यह तभी संभव है जब हमारी संस्थाएं पारदर्शिता, जवाबदेह और जिम्मेदार हो। आज के छात्रों की आवाज़, उनके सवाल और उनके हक के लिए यह संघर्ष पूरे देश की उम्मीदें और लोकतंत्र के लिए मजबूती से जुड़ा हुआ है। अगर हम सब मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि छात्र बिना डर के सवाल पूछ सके, उनके अधिकार सुरक्षित हो और सिस्टम पारदर्शिता हो, तभी हम कह सकते हैं कि हमारे देश का लोकतंत्र मजबूत है। तो दोस्तों, यह खबर केवल छात्राओं के लिए नहीं, बल्कि हम सभी के लिए चेतावनी भी है। यह दिखाती है कि सिस्टम में सुधार की सख्त ज़रूरत है। युवा अपनी मेहनत और सपनों के साथ खड़े हुए हैं। शिक्षक समाज को दिशा देने के लिए तैयार है और मीडिया सच्चाई उजागर करने के लिए हमेशा तैयार है। अगर हम इन तीनों की आवाज़ सुनेंगे, उनका सम्मान करेंगे और उनकी स्वतंत्रता को बनाए रखेंगे, तो हमारे देश का लोकतंत्र जीवित और मजबूत रहेगा। यह वही संदेश है जो रामलीला मैदान से उठ रहा है और देश के हर नागरिक तक पहुंचना चाहिए। वैसे एक बात
बताना चाहूंगी कि जितना ध्यान पुलिस की एसएससी प्रोटेस्ट पर कर रहे छात्रों को हटाने पर था, उससे ज़्यादा अगर सरकार का ध्यान इस बात पर हो कि आखिर छात्रों का ये प्रदर्शन करना क्यों पड़ रहा है। छात्रों को तो ज़्यादा बेहतर होता, गरीब मिडिल क्लास फैमिली के छात्र पैसा करके टाइम पास करने के लिए नहीं बैठ रहे हैं। वो बार बार प्रदर्शन पर ये पहली आवाज़ नहीं उठाई गई है, लेकिन सिस्टम में परमानेंट इलाज के बजाय छात्रों के साथ इलाज कर दिया जा रहा है। बाकी इस पूरे मामले पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ 24। हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।